थोड़े मैं सीधा पूछूंगा आपसे आचार्य जी, हिंदुत्व मारने काटने का नाम है यह बयान जिसने भी दिया, मैं बताऊंगा बाद में। इस बयान में क्या आपको खोट नजर आती है? बीजेपी वालों को तो खोट नजर आती है, क्या आपको इस बयान में खोट नजर आती है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है, हां या ना? खोट है या नहीं है? बस इतना, फिर मैं शुक्ला जी और हर्षवर्धन और अजय भाई आ रहा हूं। देखिए अमन जी, जो हिंदुत्व किसी चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता है, वो किसी की हत्या करने की अनुमति दे ही नहीं सकता। तो बयान में हिंदुत्व खोट तो है? उदारता का नाम है। तो बयान में खोट है? मारने और काटना का काम करता ही नहीं। तो अब आपको राहुल गांधी के बयान में खोट नजर आ रही है अब आचार्य जी? अब ये बताइए, अब आप जिनका है वो क्यों दिया राहुल गया? गांधी के बयान में खोट नजर आ रही है? आप हर बात में राहुल गांधी को कोट करना चाहते हैं, आप हर बात में। अगर मैंने गलत कोट किया है ना, तो राहुल गांधी में कोट नजर आता है, आपको राहुल गांधी में कोट नजर आना भी चाहिए। कोट नहीं निकाली, मैंने कोट किया उनको। मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी के हर बयान में खोट आपको नजर आ रही है सर? आचार्य जी, राहुल जी के बयान में आपको खोट नजर आ रही है? नहीं। अच्छा ये बताइए अमन जी। आचार्य जी, शुक्ला जी आ रहा हूं। अच्छा अमन जी, आपको मैं कांग्रेस में रहता हुआ अच्छा नहीं नजर आता क्या? नहीं, वो तो आपको तय करना, मुझे थोड़ी ना तय करना। खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, कांग्रेस के साथ रहना अलग है और परिवार के साथ रहना अलग है। अब आपको तय करना है परिवार के साथ है, पार्टी के साथ है। मतलब पुजारी और दरबारी में फर्क होता है ना सर, मतलब दरबारी हो जाना और पुजारी परिवार का हो जाना, उसमें वही फर्क है सर। जो तपस्वी और पुजारी में है वही वही दरबारी में है शायद। नहीं जी आचार्य जी, प्लीज कंप्लीट करिए सर। अमन जी, आप सारे सवाल करिए, मेरे उत्तर का इंतजार तो करिए प्रभु। आचार्य मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने अगर ये कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। जहां तक सवाल है, इस देश में मंदिरों के जो पुजारी हैं, मंदिरों के जो पंडे हैं, वो भी बड़ी साधना करते हैं, वो भी अच्छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से पूजा कराते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये देश पुजारियों का भी देश है, ये देश मौलवियों का भी देश है, ये देश हिंदू मुसलमान सबका देश है। लेकिन इसी उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। मगर सवाल है कि बीजेपी को उनकी हर बात में, उनके हर काम में खोट नजर आता है। और मनुष्य अगर कोई है तो उसमें कहीं ना कहीं मानवीय गुणदोष होते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी मनुष्य कुछ कहना चाहता है, निकल कुछ जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी को राहुल गांधी में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। मैं बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय से पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी के जीवन में ऐसा कोई काम है जिसकी वो तारीफ कर सकते हैं, जिसकी वो प्रशंसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी जी की पदयात्रा में वो बुराई ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बस मैंने आपके दो शब्द पकड़े, मानवीय गुण। थोड़ा दृष्टि बदले, किसी भी शख्स में मानवीय गुण दोष हो सकते हैं, वो गलती से बोल गया हो सकता है। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि राहुल जी स्वयं मानेंगे मेरे मुंह से गलती से निकल गया, या मानवीय गुण दोष उनके अंदर है, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी, आपको हर बयान में खोट नजर आता है? आपको प्रॉब्लम है, अब राहुल फोबिया है क्या है पता नहीं, हर बयान में वो मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिलक त्रिपुंड लगा रहे हैं, भगवा पहन, देखिए तस्वीरें, शानदार तस्वीरें राहुल गांधी जी की हर जगह, चामुंडेश्वरी मंदिर, भारत मतलब माता वैष्णो देवी का मंदिर, महाकाल मंदिर, सारी तस्वीरें हमने चलाई हैं। आपको हर जगह खोट नजर आता है शुक्ला जी? फिर मैं अजय भाई आ रहा हूं और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। शुक्ला जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके कोट में हम अनावश्यक खोट नहीं ढूंढते हैं। लेकिन अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने स्वयं यह सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो किस तरह के तानाशाह हैं। देखिए, कबीरदास की एक जो है पंक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, कि ईश्वर साक्षात उसके हृदय में जो सत्य बोलता है। और अभी जो है, जैसे ही आपने हिंदू और हिंदुत्व वाला प्रश्न पूछा, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने अपनी व्यथा व्यक्त की कि आप चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहूं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी अगर ये सत्य बोल देंगे तो कांग्रेस में इनके लिए स्थान नहीं रहेगा। तो जो सत्य के विरुद्ध हो, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा हो, उसको तपस्या पर बोलने का अधिकार भी है क्या? तप पर वही बोल सकता है जो कम से कम सत्य का न्यूनतम पालन करता हो, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा हो। और अभी आपके समक्ष एक प्रमुख नेता ने कांग्रेस के, जिनका श्रीमती प्रियंका वाड्रा के यहाँ सीधा सलाहकार होने की एडवाइजर है, बहुत सीनियर है, राजनीतिक सलाहकार है प्रियंका जी के,
पॉलिटिकल एडवाइजर रही हैं जी, exactly. और वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू और हिंदुत्व में श्रीमान राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म किया है, उस पर अगर ये सत्य बोल देंगे तो ये पार्टी में नहीं रह पाएंगे। ये इन्होंने अभी स्वीकारा। लेकिन जो भी दर्शक देख रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं समझा तो बताइए मुझे। नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने कहा वो मानवीय गुणदोष भी हो सकता है, किसी में कोई मानवीय गुणदोष है, वो गलती से बोल गया है। डॉक्टर अजय आलोक, फिर मैं हर्षवर्धन जी। आचार्य जी का आज दिन खराब है, थोड़ा सा बेचारे फंस जाते हैं हर जगह। आज देखिए, राहुल गांधी अपने एजेंडा पे चल रहे हैं और यात्रा बहुत सफल हो रही है। जिस एजेंडा से यात्रा शुरू हुई है, उस एजेंडा का हर मकसद इस यात्रा से सफल हो रहा है। केरल से शुरू हुई यात्रा अंतिम चरणों में आ रही है और लगातार मुसलमान जोड़ो यात्रा पूरे देश में ये बहुत अच्छे से सफल हो रही है। अच्छा, एक बात पूछूंगा आचार्य जी से, आप लोग सबसे पूछूंगा यहाँ पैनल पर बैठे हुए हर आदमी से, ये मंदिर का तो हमेशा फोटो राहुल गांधी का हम लोग देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से। आज तक किसी ने चर्च का फोटो या मस्जिद का फोटो देखा राहुल गांधी का? मोदी जी का तो हम लोगों ने मस्जिद में ही फोटो देखा, दुबई में गए थे, सऊदी अरब में गए थे। तो राहुल गांधी का चर्च या मस्जिद में फोटो क्यों नहीं आता है? ये छद्म हिंदू बनने की क्या जरूरत है? आपके डिबेट पे तो मेरी और आचार्य जी की बहस हो चुकी है। अमन जी, आपको याद होगा, मैंने साफ कहा था वो तो हिंदू है ही नहीं। कौन? आचार्य जी फंस गए थे, कभी पिता के हिसाब से कभी माता के हिसाब से हिंदू बोलाने लगे, फिर दोनों जगह फंस गए तो फिर निकल लिए। तो मैंने कहा आचार्य जी का आज दिन खराब है। ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने हैं जिस पे एक्चुअली चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है कहीं से, और वो हिंदू है ही नहीं। कहाँ उनको ले रहे हैं? आचार्य जी जानते हैं वो हिंदू नहीं। कोई साबित कर दे कि राहुल गांधी हिंदू है। और मुसलमान जोड़ो यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है, लगातार इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, एक से एक अलंकार बोले जा रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है, मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा। इस देश का मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को 2024 में वोट देने जा रहा है आचार्य जी, याद रखिएगा। त्रिपाठी जी, अब आप बताइए। हर्षवर्धन, उनकी एजेंडा सफल है, राहुल गांधी सफल राजनीतिज्ञ हो रहे हैं। एक मिनट आपका। आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कौल ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र, मंदिर त्रिपुंड, तिलक, भगवा, सब कुछ तो है, फिर भी इनको शक क्यों होता है राहुल जी पर? त्रिपाठी जी। अमन जी, देखिए, अगर आपके जीवन व्यवहार और आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत फर्क नहीं होगा ना, हाँ, तो आपको बहुत कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी देर से आपकी बहस में चल रहा है, वैष्णो देवी गए, चामुंडेश्वरी मंदिर गए, ओंकारेश्वर गए, काशी विश्वनाथ गए, महाकाल गए। बिल्कुल, कहाँ लोगों ने कराया होगा? कौन लोग थे जो उनको आरती करा रहे थे, पूजा करा रहे थे, आचमनी करा रहे थे, मंत्र बुलवा रहे थे? कौन लोग थे वो? और इतना भी नहीं समझ आया कि ये यात्रा करते करते कहीं कह देते हैं तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। तो मैं कहता हूं थोड़ा और साहस करें, कहें कि पुजारियों, ब्राह्मणों, किसी का देश नहीं है, कांग्रेस इन सब का बहिष्कार करेगी। नहीं कह देते। और मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, शायद हिंदुत्व वाले अकेले आचार्य जी बचे हुए हैं कांग्रेस में। हिंदू संस्कार, हिंदू होना, हिंदुत्व समझना, वो शायद आचार्य जी बचे हुए हैं। और मैं तो सचमुच चिंतित हूं। मुझे तो लगता है, आपसे उन्होंने कहा है कि मैं रहूं कि न रहूं, मैं तो चाहता हूं ज्यादा लोग कांग्रेस में रहें जो हिंदू को समझे, हिंदू धर्म को समझे, वरना तो कहां जाएगी कांग्रेस? वो कह रहे हैं ना, सच बोलना छोड़ना पड़ेगा फिर। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कम से कम कुछ तो दबाव बने। आप सोचिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो गांधी के नाम पर जो परिवार सत्ता सुख ले रहा है, जो गांधी रोज राम धुन जपते थे, जिन गांधी के जीवन में पूजा अनिवार्य थी, इस हिसाब से उन गांधी का भी देश नहीं रहा, वो भी तो पुजारी हो गए। और जिन पुजारियों को कह रहे हैं वो इस देश की धर्म, संस्कृति, आस्था, विरासत, संस्कार सब बचा के रखे हुए, उन पुजारियों का देश नहीं रहा। पुजारियों का देश नहीं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी। पुजारियों का देश तो है भैया, लेकिन ये शायद संभवतः उन पादरियों का देश नहीं है, उन पादरियों का जिनको भारत माता में खोट नजर आती है। शायद आचार्य जी बोलेंगे, ऐसे पादरियों का देश नहीं जिनको भारत माता में खोट नजर आती है। याद है ना, जिन पादरी से मिले थे राहुल गांधी जी, तो क्या वो कहेंगे ऐसे पादरियों का देश नहीं है, उलेमाओं का देश नहीं है, लेकिन पुजारियों का देश नहीं है या नहीं है? बताएं आचार्य जी। ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा।